प्रिया बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है। प्रिया बचपन से ऐसी नहीं है, बल्कि एक बार जब वो छोटी थी तो उसके साथ एक हादसा हो गया था। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से एक वाहन आकर उससे टकरा जाता है और उसके सर में भारी चोट आ जाती है। फिर उसको एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है, देखिए, लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो अपनी दोनों आंखों से देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी आंख खराब हो गई है। उसके बाद से प्रिया अंधी हो गई। उसके पिताजी ने काफ़ी जगह पर डॉक्टरों से उसका इलाज चलवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। अभी प्रिया 25 साल की थी और जहाँ भी प्रिया जाती थी उसकी माँ उसके साथ ही जाती थी। उसके पापा की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिससे उनका खर्चा चलता था, लेकिन वे एक बात से बहुत परेशान रहते थे। सुनिए जी, हमारी बेटी अब 25 साल की हो गई है। अब तो हमें उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ शांता, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा। उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। बस वो एक दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। प्रिया के माता पिता इस तरह से उसकी शादी की बात कर ही रहे थे कि प्रिया सारी बातें सुन लेती है और धीरे धीरे छड़ी के सहारे रास्ता नापते हुए उनके पास आती है और बोलती है, दुकान गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए आप दुकान गिरवी क्यों रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सही रहेगा। हमें दुकान तो गिरवी रखनी ही होगी। अगले ही दिन राकेश अपनी दुकान को गिरवी रख देता है और एक सेठ से 10 लाख रुपए ले आता है और पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि दहेज के रूप में वो 10 लाख रुपए देगा। ये बात चारों तरफ फैल जाती है। फिर उसके बाद एक रिश्ता उनके घर आता है। लड़के का नाम राम था और उसकी एक बहन थी और उसकी माँ थी। तीनों उसको देखने आते हैं और प्रिया अंधे होते हुए भी सज धज कर मिठाई लेकर आती है और वो उनको पसंद आ जाती है। रिश्ता पक्का हो जाता है और राकेश उसकी सास को 10 लाख रुपए दहेज के दे देता है। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है और प्रिया अपने ससुराल में आ जाती है। 2-4 दिन तो सब अच्छे से होता है, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन उसकी सास प्रिया से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहाँ पर प्रिया की नंद आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ पर तुम ऐसे ही आराम नहीं फरमाओगी। यहाँ पर रहोगी तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। अब प्रिया की सास चिल्लाना शुरू करती है, चुप कर मुही, बस हर बार अपने अंधे होने का फ़ायदा उठाती है। चुपचाप मेरी बात सुन ले, वरना मार मार कर तुझे यहाँ से दफा कर दूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर प्रिया बहुत घबरा जाती है और डर भी जाती है, जिसकी वजह से प्रिया अपनी छड़ी के सहारे से किसी तरह से अपनी सास के कमरे में जाकर झाड़ू लगाने लगती है, लेकिन उसे दिखता तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जैसे ही वो झाड़ू लगा रही थी, उसकी झाड़ू मेज पर रखे फूलदान से टकरा जाती है और वो फूलदान नीचे टूटकर गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास और ननद भागकर कमरे में आते हैं। आय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया तूने मेरा गमला, सब कुछ तोड़ दिया। प्रिया रोते हुए माफ़ी मांगने लगती है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं तो अंधी हूँ ना। फिर से वही बात, ये ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहकर प्रिया की नंद हाथ में 2 डंडे लेकर आती है और दोनों सास बहू उसे बहुत मारती है। उसी शाम उसका पति राम उसके कमरे में आता है और प्रिया उसे सब कुछ बताती है, लेकिन राम अपनी माँ और बहन की हुई सपोर्ट करता है। प्रिया समझ गई थी कि यहाँ पर उसका कोई साथ नहीं देगा। ऐसे ही उनका अत्याचार जारी रहता है। फिर कुछ दिनों बाद राम अपनी माँ से बोलता है, आपने दहेज के लिए शादी करने को कहा, मैंने कर ली माँ, लेकिन मैं शीला से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन उससे पहले इस प्रिया का कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी नंद एक प्लान बताती है और वो ध्यान से उस प्लान को सुनने लगते हैं। अगले ही दिन राम प्रिया को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से ले जाता है और काफ़ी दूर ले जाकर उसे जंगल में छोड़ता है। घना जंगल था, आसपास कोई भी नहीं था। प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास कोई भी इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्रिया, आज तुम्हारी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? ऐसा बोलकर राम वहाँ से चला जाता है और घने जंगल में प्रिया वहीं खड़ी रह जाती है। शाम हो जाती है और जब इतना इंतज़ार करने के बाद भी राम वापस नहीं आता तो प्रिया समझ जाती है और रोने लग जाती है।
हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे पता है कि मेरा पति मुझे यहाँ जंगल में छोड़कर भाग गया है, लेकिन मैं अंधी हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो प्रिया से बोलती है, बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। प्रिया के पास केवल 2 बिस्किट थे और बूढ़ी औरत की करुणा भरी आवाज़ सुनकर उसे दया आ जाती है और वो 2 बिस्कुट उस बूढ़ी को दे देती है। लेकिन तभी एक चमत्कार हो जाता है और वो बूढ़ी औरत अचानक से जंगल की देवी के रूप में बदल जाती है। प्रिया, मैं जंगल की देवी हूँ। तेरे पास कुछ भी नहीं है, तूने सब खो दिया है। केवल ये 2 बिस्किट बचे थे और तूने ये भी मुझे दे दिए, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। देवी, मैं अंधी हूँ, कृपया करके आप मुझे मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक चश्मा लाती है। प्रिया, ये एक जादुई चश्मा है, इसे तुम जब भी पहनोगी तुम्हें पहले की तरह ही सब कुछ दिखने लगे। प्रिया उस चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखने लगता है। जंगल के पेड़ पौधे, आकाश सब दिखने लगता है। वो बहुत खुश होती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली अपनी ज़िंदगी में। प्रिया जंगल की देवी का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। इधर उधर घूमने के बाद वो अगली सुबह अपनी ससुराल पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि उसके पति राम ने किसी दूसरी लड़की शीला से शादी कर ली है और उसे वो सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना। हाँ हाँ, तुम तो जंगल में थी ना। तुम्हें तो अभी तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आ गई? फिर प्रिया हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे सिर्फ शादी दहेज के लिए की थी, लेकिन जब मैं देखती नहीं थी, लेकिन अब मैं सब देख सकती हूँ। अब मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगी। ये सुनकर वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसकी नंद बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी राम की नई पत्नी शीला कहती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है। कहीं से इसे चश्मा मिल गया है जिसकी वजह से देख पा रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, पहले तो इसका चश्मा नहीं था। बेटा, पहले तो इसका ये चश्मा उतार, उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार देंगे। इसके बाप से बोल देंगे कि प्रिया किसी और के साथ भाग गई है। फिर राम उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है खुशी खुशी में। प्रिया ने ये तो सोचा ही नहीं था कि ये लोग इसे यहाँ भी मार सकते हैं। वो तीनों उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन तभी अचानक से एक चमत्कार हो जाता है और उसके चश्मे से एक रोशनी निकलती है जिसकी शक्ति से वो तीनों जलकर भस्म हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वो इस तरह से तीनों चारों जल जाते हैं और उनका वही काम ख़त्म हो जाता है। और ये सब देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। ये सब देखकर प्रिया को नहीं पता था कि उसका चश्मा ऐसा भी कुछ कर सकता है। और उसके बाद वो फिर अपने घर वापस लौट जाती है, अपने माता पिता को वो सब कुछ बताती है और उसके बाद वो उसे सपोर्ट करते हैं और फिर प्रिया अपने चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।